जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। शायद स्वर्ग में भी वो सुख ना हो जो सुख है गुरु जी तेरे नाम में। स्वर्ग का द्वार भी खुलता है मेरे गुरु जी तेरे बड़े मंदिर धाम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तो गुरु जी हमें अपनी ज़िंदगी से हारने नहीं देते। हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, समझाते हैं, चीज़ों को हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर हम फिर भी नहीं समझते ना संगत जी, तो गुरु जी सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से करके हमें देते हैं। वैसे भी संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि मुझसे कभी मांगो मत, मुझे सिर्फ और सिर्फ मानो। दिखना संगत जी, हमारी ना कहते ना काया ही पलट जाती है, वैसे ही होगा। सच में संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है हमें गुरु जी के कहे अनुसार चलने में। गुरु जी के सत्संग में हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसीलिए संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी के सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना फिर से एक लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी। इसी मंडे का ही है संगत जी ये सत्संग, 15/1/2024 का। इससे पिछले मंडे तो संगत जी जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग डुगरी से आए थे। डुगरी से आने का मतलब है कि हम लोग मतलब देर से पहुँचे थे, रात को देर से पहुँचना और फिर 2 दिन की थकावट। उसके बाद संगत जी मंडे को हिम्मत नहीं हुई थी जाने की। मन तो करता है कि हर मंडे ज़रूर जाऊं, ज़रूर जाएं गुरु जी के पास, दर्शन ज़रूर करें गुरु जी के। एक शिव शंकर बोले बाबा जी का दिन और एक मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का दिन। और संगत जी, वीरवार का भी मन करता है जाने का, लेकिन संगत जी मैं ना ऑफिस की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। और वीरवार को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो गुरु का दिन है, जाना ज़रूर चाहिए। खैर संगत जी, तो चलिए इस पर थोड़ी मैं संगत जी लेट हो गई थी। आगे जैसे मैं 6:30 पौने 7 जाती हूँ ना संगत जी, तो इस बार मैं शायद 7:30 हो गए थे। लग रहा था कि आज लेट हो जाएगा आने में। 11:30 तो बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि संगत जी 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं बड़े मंदिर जाने में। खैर पहुंच गए जी झंडेवाला से। संगत जी पहुंच गए, झंडेवाला से जाती हूँ तो गुरु महाराज के दर्शन के लिए मैं बैठ गई मेट्रो में। और मैं जाते हुए जैसे ही उतरी ना संगत जी, तो ऑटो वाला आ गया बुलाने के लिए। जबकि मैंने सोचा था कि नहीं, मैं ग्रामीण में जाऊंगी, उसमें ना ठंड कम लगती है। लेकिन जैसे ही संगत जी उतरी तो उसमें कहा कि एक सवारी और। तो मैं जा कर के बैठी संगत जी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सच में एक सवारी ही बैठी थी, यानी कि वेट तो करनी ही पड़ेगी। खैर सवारी भी संगत जी देख कर के खुश हो जाती हैं। आंटी जी बैठी थी कि चलो एक तो आया ना पैसेंजर, थोड़ा वेट अब कम करना पड़ेगा।
बैठे हैं, अब आ ही नहीं रहा है कोई संगत जी। इतने में क्या देखा संगत जी कि एक अंकल और आते हैं और एक बच्चा आता है। छोटी एज का लड़का था संगत जी, और मतलब छोटे अंकल थे, शायद वो भी गुरु मंदिर ही जा रहे थे, बड़े मंदिर। अंकल जी तो डेफिनेटली जा रहे थे बड़े मंदिर संगत जी। और हम तो वो हंसकर कहते थोड़ा आपको खिसकना पड़ेगा क्योंकि हम सारे एक जैसे हैं। तो ऑटो की सीट सच में संगत जी हम तीनों लगभग ही एक जैसे थे, हम फंस करके ही आए उसमें। लेकिन संगत जी हम बैठ गए, लेकिन संगत जी ठंड में तो ऐसा सोचा होता कि आज ही पूरी ठंड बने, जीरो विजिबिलिटी, एंड ऐसे इतनी ठंड लग रही थी ना संगत जी, इतने सारे कपड़े डाले हुए थे संगत जी। मतलब वार्मर डाला हुआ था, ऊपर वुलन टॉप डाला हुआ था, उसके ऊपर वुलन कोट डाला हुआ था, उसके ऊपर भी संगत जी एक शॉल भी लपेटी हुई है सर पर। फिर भी ठंड गए कि आज तो मैंने बहुत ठंड लगानी है आप लोगों को। तो चलिए खैर, जैसे ही उसने ऑटो वाले ने संगत जी हमें पहुंचा दिया बड़े मंदिर। वहाँ पहुँचे ठिठुरते हुए सर्दी में, तो देखा संगत जी 8:51 हो चुके हैं, और यानी कि और दिनों से संगत जी 1 घंटा लेट था। तो गए वहाँ पर, मैं देख के संगत जी हैरान कि वहाँ पर जो सेवादार खड़े थे वो कहते कि आंटी आप ना इस शटल में चले जाइए, आप ही की वेट कर रहे हैं। और हाँ संगत जी, जितनी बार गुरुजी ने ठंड लगवाई ना संगत जी ऑटो में, उतने वैसे ही कार में बैठते ही आहा क्या तो गर्म थी कार संगत जी। कार में हीटर ऑन किया हुआ था, और मेरे को उन्होंने पूछा संगत जी कि आपके साथ कोई और भी थे? तो मैं एकदम से बोला, एकदम नहीं बोला, तो बोला कहते नहीं। मैंने कहा अरे हाँ थे मेरे साथ, जो मेरे से पहले एक आंटी बैठी थी, तो उनको भी मैंने संगत जी डोर खोल करके इशारा किया आने का। और संगत जी तो आंटी भी मतलब आ करके बैठ गए हम लोग, और अब पूरी कार भर गई संगत जी, और चल पड़े जय गुरु जी बोल करके, और शुक्राना किया गुरु जी का कि आहा गुरु जी जितनी ठंड खिलाई ना आपने, उतना ही अब हीट भी दे दिया। और बड़े प्यार से संगत जी बिल्कुल मंदिर के सामने उतारा संगत जी। और ऐसा ना सच में संगत जी पहली बार ही हुआ है, नहीं तो अक्सर होता है कि इतनी दूर उतारते हैं ऑटो वाले संगत जी, और मतलब इतनी दूर उतारते हैं तो पैदल जाना पड़ता है। लेकिन इस बार गुरुजी ने वहाँ देखा कि अरे आज तो संगत भी कम है, क्योंकि पहले सोमवार को आए थे जो कि 1 तारीख थी संगत जी, उस दिन बहुत रश था, बहुत रश था। और अगले दिन अगली बार संगत जी हम आ नहीं पाए क्योंकि हम डुगरी चले गए थे। अब जो तीसरा मंडे था, इसमें आकर के देखा तो संगत जी पूरा खाली, मतलब बहुत कम संगत थी। चलो जी संगत जी पहुँचे, जल प्रसाद पीने लगे, मतलब बहुत ठंड है, और पी के चले गए। और अपने जोड़े वगैरह दिए संगत जी, और गुरुजी ने बड़े प्यारे दर्शन कराए, बड़े प्यारे दर्शन कराए। बस अंदर मंदिर के पहुंची मैं, और वहाँ पर दोहे चल रहे थे सुबह के समय, संगत जी दोहे चल रहे थे। और वो सुनते सुनते ना संगत जी अचानक से, बस जैसे मैं गुरु मंदिर तक अभी पहुंची भी नहीं हूँ संगत जी, और मेरा इतना भाव विभोर हो गई ना, इतना ज़्यादा, मैं मतलब मेरे आंसू थे कि ऐसे था ना संगत जी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ऐसा भी मैं मतलब बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था संगत जी। तो ऐसा लगता है कि जब आप अकेले हो तो बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको कोई जानने वाला नहीं है, आप बिल्कुल अपने गुरु महाराज से मिलते हो,
गुरु महाराज से शिकायत करते हो, उनसे बातें करते हो, मन मन में शुक्राना भी करते हो। ऐसी बात नहीं है संगत जी, हर बार शुक्राना करते हो। और संगत जी मैं देख रही थी कि मेरी जो आगे आंटियां थी ना संगत जी, वो बहुत अच्छे से हंस रही थी, बहुत अच्छे से। कुछ है तो मुझे एकदम से लगा कि मैं ही क्यों रो रही हूँ। और इतना इतना मतलब अरे इतना रोई संगत जी मैं, गुरु जी के दर्शन करते करते भी। जब संगत जी में सीढ़ियाँ उतरी हूँ ना लंगर हॉल की तरफ जाने के लिए, वो सीढ़ियाँ उतरते उतरते भी संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे कहीं चक्कर ना आ जाए, मुझे चक्कर आ जाएंगे। मतलब इतना, मतलब पता नहीं क्या हुआ संगत जी। बस एक ही शिकायत रहती है हमेशा संगत जी, एक ही शिकायत कि गुरु जी बहुत देर कर दी जोड़ने में, बहुत ज़्यादा देर कर दी गुरु जी आपने। सारी संगत जी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। और खैर हम पहुँचे लंगर की तरफ संगत जी, लंगर प्रसाद की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर बैठना है तो संगत जी उन्होंने कहा कि बाहर बैठ जाओ। और बाहर बैठने की तो संगत जी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा ऐसे भी वैसे भी मैं आज लेट हूँ तो चलो चलते हैं। जाकर के संगत जी लंगर प्रसाद लिया और मैं देखने लग पड़ी। इस पर भीड़ कम थी तो नीचे ही नंबर आ गया। ज़्यादातर तो संगत जी ऊपर आती हूँ तो ऊपर संगत जी चेयर्स लगी होती हैं। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें ना संगत जी चेयर नहीं थी, आसपास कोई चेयर नहीं थी। और मैं कोशिश करके संगत जी बैठ गई नीचे। संगत जी बैठ तो मैं जाती हूँ लेकिन ना उठने में थोड़ी मुझे दिक्कत आती है। तो संगत जी बैठ के लंगर करने का मैं सोच रही थी। चाय प्रसाद से लिया संगत जी, और पनीर पकोड़ा प्रसाद था, साथ में हलवा प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था। और संगत जी वो मतलब आंसू बहे जा रहे हैं और मैं प्रसाद खाती जा रही हूँ, चाय पीती जा रही हूँ। संगत जी मतलब चाय प्रसाद या कॉफ़ी प्रसाद था, ध्यान नहीं, जो भी था संगत जी। मतलब इतने आंसू संगत जी, इतने आंसू, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और मतलब इतने ज़्यादा संगत जी, और कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। और अभी भी याद करके संगत जी, मतलब वैसे ही बचपन में बड़े बड़े अच्छे से उसने हंसते हंसते इस सत्संग को शुरू किया, लेकिन बहुत भावुक हो गई संगत जी। खैर गुरु जी का शुक्राना करके और बोलकर मैं थोड़ी ठीक हो गई संगत जी। मैंने बोला, जैसे संगत जी जल प्रसाद दिया और मैं आते पर बोलते है, मैं वापस मुड़ी। मैंने कहा मेरे ऑफिस में ना एक सबऑर्डिनेटर, उनकी बेटी जो है वो बीमार है, आप उसके लिए जल प्रसाद दे दो। तो वो अंकल ने मतलब संगत जी मेरे को था कि वो मना करेंगे, वो पूछेंगे कि कौन क्या है ना, लेकिन संगत जी उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। और मैंने कोट डाला हुआ था संगत जी, मैंने कोट की बोतल में एक जल प्रसाद की बोतल को डाल दिया। और संगत जी जैसे मतलब आगे चली तो संगत जी सेवादार थे, वो बोले चलिए आंटी चलिए। तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला और संगत जी बाहर आकर के संगत जी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। गुरु जी से मैंने आज्ञा मांगी कि गुरु जी अब चलती हूँ मैं। और संगत जी तो जोड़े वोड़े लेकर के जैसे आए हम, तो मुझे था ना संगत जी कि मुझे एक स्वरूप लेना है। तो पिछली बार रश था बहुत ज़्यादा, मेरे को था कि मुझे स्वरूप लेना है गुरु जी का, और वो भी गुरु जी का बड़े वाला स्वरूप। अगर हम सत्संग कराएं तो हमारे घर में न हमें किसी से मांग कर गुरु जी का स्वरूप न लाना पड़े। संगत जी गुरु जी का स्वरूप इतना बड़ा स्वरूप, संगत जी पोस्टर साइज का। उसके लिए संगत जी मैं वहाँ गई
और वहाँ पर संगत जी मैंने उनको बोला, वो कहते कि कब करवाना है आपने सत्संग। जो सेवादार आंटी थे वहाँ पर, मैंने कहा मैं ना सोच रही हूँ कि मैं जल्दी करूँ। कहते सोचो मत, अब करवा लो, जल्दी से करवा लो, सोचो मत, अब बस करवा डालो। मैंने कहा अच्छा। उनको मतलब उन्होंने मुझको बहुत अच्छा स्वरूप मिल गया संगत जी, बहुत अच्छा स्वरूप। और मैं शिकायत कर रही थी कि गुरुजी ने संगत जी मुझे ना ड्रीम दर्शन दिए थे। मैंने ये सत्संग शेयर किया है तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि और कुछ चाहिए। तो संगत जी मैं ना कुछ समझ नहीं पाई, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार से संगत जी सब कुछ पूछ रहे थे, लेकिन मैं संगत जी समझ नहीं पाई और मैं भूल गई। और मैं उसको याद कर रही थी कि मुझसे बहुत गलती हुई है, बहुत गलती हो गई है। मैं को गुरुजी को कहना था कि हाँ मुझे एक आपसे हग चाहिए और मैं चाहती हूँ आप मुझे गले लगा लो। शायद यही वजह थी संगत जी, यही वजह थी कि गुरुजी का स्वरूप मैंने लिया। और मैंने उसके बाद में जैसे आ गई मैं, तो मुझे वही ग्रामीण मिली कि मुझे लग रहा था कि इसमें ठंड नहीं लगेगी। और संगत जी मैंने इसमें ड्राइवर को पूछा कि क्या मैं आगे कैबिन में बैठ जाऊं, कि तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं बैठ जाऊं, तो उन्होंने बोला नहीं ठंड कम लगती है। तो बोला आंटी नहीं पीछे जगह है, आप पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जहाँ डिसाइड किया हुआ है वहाँ बैठ जाते हैं। संगत जी मैं बैठ गई, बैठी संगत जी मैं ग्रामीण में। तो आते हुए जैसे मतलब संगत जी जैसे जब आते हुए उतरने लगे थे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ऑफिस वालों का जैसे शुरू होता है ना तो रश हो जाता है। और फिर काफ़ी सारे लोग उसमें से उतर गए कि पता नहीं कब तक मतलब यहाँ पर बैठना पड़ेगा, इससे अच्छा पैदल ही पहुँच जाए मेट्रो स्टेशन। लेकिन जैसे ही संगत जी हम उतरने लगे तो वापस वो चल पड़ा ट्रैफिक, और वो बैठ गई। 2 आंटियाँ थी संगत जी, वो बैठी। फिर उनको मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हो। तो वो कहते संगत जी कि करोल बाग से। करोल बाग से। मैंने कहा अरे मैं तो सुबह से सोच रही थी मुझे करोल बाग की कोई संगत मिल जाए, क्योंकि मैं झंडे वाला रहती हूँ, तो मुझे कोई लगता है आसपास के कुछ संगत हो, कोई सत्संग हो तो मैं अटेंड कर पाऊँ, बड़ी खुशी होगी। और संगत जी वो कह रहे कि गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारा आज बर्थडे है ना, तो आज तुम्हें पैदल चलना, पैदल नहीं चलना, तुम बैठो। संगत जी तो फिर मैंने उनको बर्थडे विश किया और तब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला करोल बाग से। तो ये भी मेरी इच्छा गुरुजी ने पूर्ण कर दी। बड़ा अच्छा लगा संगत जी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मुझे गुरुजी की क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं जब से वापस आ रही थी ना संगत जी मंदिर से शुक्राना करके, तो मेरे हाथ में किसी सामने से अंकल मतलब आ रहे थे सामने से। संगत जी उन्होंने मुझे जय गुरुजी बोला और मेरे हथेली पर ना संगत जी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा चलो ये तो बड़ा छोटा सा पेंडेंट है तो अच्छा है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। वो अपने बड़े वाले पेंडेंट वो नहीं पहनती है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि चलो मैं उसको ये दे दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर चल पड़े संगत जी। फिर आगे पहुंचे और तो वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पर कोई संगत थी, वहाँ पर वो शेयर कर रही थी कि मेरे बेटे की जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है। तो इतने में साथ बैठे अंकल थे, उन्होंने उनको एक पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का और मुझे भी दिया, वाइट चोले वाला संगत जी।
बहुत ही अच्छा संगत जी, बहुत ही अच्छा। और जो मुझे पोस्टर मिला था संगत जी, गुरु जी का स्वरूप पोस्टर वाला बड़े मंदिर से, वो भी वाइट चोला ही पहना हुआ था संगत जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे तो वाइट वाइट चोले में गुरु जी वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी भी अच्छे लगते हैं ब्लैक में भी, लेकिन वाइट में तो संगत जी बहुत अच्छे लगते हैं। जबकि मुझे जो ज़्यादातर जो दर्शन है ना संगत जी, वो मुझे कागा आता है, कागा रूप में होते हैं। कागा आता है संगत जी बड़े प्यार से, जो भी मैं दाना डालती हूँ अपने टेरेस पर, बड़े प्यार से खाता है और आंखों से आंखें भी मिलाता है संगत जी कागा। बाकी संगत जी जो पिजन है वो डर जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मैं कह रही थी कि फिर मैं आ गई संगत जी, मुझे संगत मिल गई, उनसे फ़ोन नंबर ले लिया और गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी जितनी उदास थी लेकिन घर से आते तक बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अभी भी जैसे संगत जी मैं बोल नहीं पा रही थी, बहुत भावुक हो गई थी और मुझे लग रहा था मुझे सत्संग रोकना पड़ेगा और दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने संगत जी करवा दिया है सत्संग। थोड़ा सा सत्संग लंबा हो गया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी भूल चूक हुई है मुझसे अगर बोलने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। जैसे मेरे मन में फीलिंग आई, जो अपने फीलिंग्स डाली, मैंने वही संगत से शेयर की है। मुझे नहीं पता इससे किसको क्या रिप्लाई मिलेगा, क्या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन गुरुजी बुलवाते हैं, बेशक रुलवाते भी हैं संगत जी, संगत जी बुलवाते भी हैं, लेकिन आते आते तक संगत जी मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, हंसते भी हैं। शायद ये हम गुरुजी से जुड़ते हैं संगत जी, तो थोड़े भक्त और भगवान में थोड़ी सी शिकायतें हो जाती हैं और चलता रहता है संगत जी सब कुछ। फिर भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी बोलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। कहते हैं कि गुरु जी आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आप किसी मुसीबत में आने वाले होते हैं या आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में होते हैं। मेरे साथ भी संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ था। संगत जी मुझे मेरी मदर ने गुरुजी के बारे में अराउंड जनवरी और फरवरी 2023 में ही बताया था। तब मैंने उन्हें कहा था कि आप तो बस हर गुरुजी को मानने लग जाते हो, हर किसी के पीछे लग जाते हो, अब तो हर गुरुजी को मानने लग जाते हो। आपको जिसे मानना है आप मानो, बट मुझे मत बताया करो, मुझे मत बताओ। उस समय संगत जी मैं बैंगलोर में अपनी फैमिली, अपने माय हस्बैंड एंड माय 2.5 ईयर ओल्ड डॉटर एंड माय मदर इन लॉ, उनके साथ रहती थी। एंड मिड अप्रैल में मुझे समर वेकेशन में संगत जी मैं एक टीचर हूँ, मुझे समर वेकेशन हुए और मुझे ऑलमोस्ट 35 डेज़ के समर हॉलीडेज़ मिले थे। और समर वेकेशन पे हम सब मोहाली मेरे इन लॉज आए थे, जहाँ मेरे फादर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ रहते हैं संगत जी। तो मैं और मेरी डॉटर, मेरी मम्मा के घर जो कि चंडीगढ़ में है,
वहाँ पर रहने के लिए आए थे। और टुवर्ड्स एंड ऑफ अप्रैल मैंने और मेरी बेटी ने मम्मा के साथ गुरुजी का पहली बार संगत जी सत्संग अटेंड किया था, पंचकुला रेड बिशॉप में। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे बिना पूछे संगत जी मुझसे पूछे ले लिया। और मैंने मम्मा को डांटा कि आपको पता है ना कि मैं ये मेरी फैमिली मतलब नहीं मानती है गुरुजी को, इसलिए मैं बेकदरी नहीं करना चाहती हूँ। और कहा कि मैं कहाँ रखूँगी, मैं गुरुजी के स्वरूप को किधर रखूँगी। उस समय ये कहकर संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप अपने हैंडबैग बैग में ही रखना पड़ा था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। 13 मई 2023 को जब मैं अपने मायके थी, तब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बहुत गंदा फ़ोन पे बहुत गंदे वाली लड़ाई हो गई थी। हम दोनों का रिश्ता संगत जी वैसे भी कुछ खास नहीं था, पर मैं फिर भी अपनी डॉटर के कारण संगत जी उनके साथ रहना चाहती थी। संगत जी, फ़ोन पे हुई लड़ाई में मैंने गुस्से में आकर के अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं आऊँगी अब वापस। बट संगत जी, मेरे हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाले थे और हॉलीडेज़ ख़त्म होने को थे और मुझे बेंगलोर वापस आना था। मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो वो मोहाली जितना चाहे वो रह सकते थे। ऑन 15 मई 2023 को मैं और मेरा भाई मेरे ससुराल मोहाली जाते हैं और कहते हैं कि शायद इस रिश्ते को कुछ वक्त चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची हमारी फाइट्स देखकर बड़ी हो, और मैंने कहा कि कुछ समय अलग रह कर के देखते हैं। मुझे था कि मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची और मेरी मदर इन लॉ फर्स्ट वीक ऑफ जून में बेंगलोर आए जाएंगे, एंड तब मैं अपनी बच्ची से मतलब मिलूँगी एंड रोज़ मिला करूँगी आफ्टर स्कूल। एंड तब तक मैंने एक पीजी में रहने का सोचा संगत जी, बट गुरुजी या कहो मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे हस्बैंड कभी उसके बाद बेंगलोर आए ही नहीं संगत जी। मिड मई से सितंबर 2023 तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। ज़्यादा संगत जी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट आप सबसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मेरे गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना करके रखा। मैं जब पीजी गई बेंगलोर में, तो पता नहीं क्यों मैं गुरुजी के उसी पॉकेट स्वरूप जो मम्मा ने दिया था ना संगत जी, उसी के सामने बैठ करके गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी से प्रे करने लगी कि प्लीज़ गुरुजी मुझे मेरी फैमिली से मिलवा दो। धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग भी करे संगत जी, सत्संग के बारे में पता लगा और वो सुनने लग गई, जिससे एक पॉजिटिविटी सी आने लगी मन में, और मेरा विश्वास गुरुजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि मेरी लाइफ भी संगत जी सत्संग बनने लगी थी। मैं कुछ सत्संग शेयर करूंगी जिससे मेरा गुरुजी पे विश्वास बढ़ता गया था। जब मैं संगत जी बेंगलोर में अकेली ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने बेंगलोर पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही सत्संग सुना था यूट्यूब पे, और जिसमें एक लेडी कहती है कि वो अकेले आउट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही थी और उनके साथ वाली सीट जो थी ना संगत जी वो वैकेंट थी, और उन्हें ऐसा फील हुआ कि गुरुजी भी उन्हीं के साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं। और मैंने तब रियलाइज़ किया कि मैं भी जब चंडीगढ़ से बेंगलोर आई थी ना, तो मेरे साथ वाली सीट भी खाली थी, वहाँ कोई नहीं बैठा था। मैं और मेरी सहेली एक बार शॉप पे मिल्क के पैकेट्स लेने के लिए गए, तो एक आदमी ने बिना आई कांटेक्ट किए शॉप के अंदर गए संगत जी, और मिल्क पैकेट के साथ संगत जी उन्होंने मिल्क पैकेट के साथ ना जामुन रख दिया और मुझे वो जामुन लेने को कहा, और जो कि मैंने नहीं लिया संगत जी।
उस शाम जब मैंने अराउंड 7 PM गुरुजी का सत्संग सुना, तो एक लड़की ने कहा था कि वो एक बार अपने ऑफिस के लंच टाइम पे अपनी फ्रेंड के साथ ग्रोसरी शॉप पे कुछ लेने गई थी, जहाँ एक अननोन अंकल ने उन्हें 2 चॉकलेट्स दी थी, 2 चॉकलेट्स दी और वो उस लड़की ने ले ली। ऑफिस पहुंचने पे उसने एक चॉकलेट अपनी फ्रेंड को दी और एक खुद खा ली। फिर उस रात गुरुजी उनके ड्रीम में आए एंड उन्होंने गुस्सा किया कि वो दोनों चॉकलेट्स जो थी वो तेरे लिए थी। संगत जी, ये सुनने के बाद मेरे गूज बम्स हो गए एंड मैं उसी वक्त उस शॉप पे गई संगत जी, और शॉप पे गई बट वो शॉप बंद थी। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने वो मेरे लिए कौन से, मतलब मेरे उस जरिए से कौन से कर्म काटने थे, मुझे नहीं पता। ऐसे ही पीजी में कुछ दिन रहने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि पीजी के साथ वाले घर में बहुत बड़ा मतलब कनेक्टेड एक वो बना ओम था। संगत जी, जैसे मुझे लगा कि गुरुजी ने तो मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। संगत जी, सत्संग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन संगत जी अब मैं अभी के लिए और बड़ा नहीं करना चाहती। बस इतना कहना चाहूँगी कि आज ऑलमोस्ट मुझे 9 मंथ्स हो गए हैं। मैं अपने मायके चंडीगढ़ में ही रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी से भी बहुत बात नहीं करवाते हैं। बहुत कुछ हुआ है संगत जी लास्ट 9 मंथ्स में। मैं गुरुजी की कृपा से फिर कभी शेयर सब कुछ करूँगी। इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ संगत जी कि आज मेरे इस सत्संग से किसी न किसी को अपना जवाब, अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। आप मानिए संगत जी, मैं ऐसे सत्संग लिखकर कभी शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मुझे मेरे गुरुजी का हुक्म हुआ है और वो मैं कभी ना कभी संगत जी कभी ना कभी नहीं कह सकती, नहीं कह सकती उस चीज़ को। बस गुरुजी से यही गुजारिश है कि हमेशा अपने चरणों में रखें। मुझे मेरी लाइफ में गुरुजी ने जो भी करना है ना संगत जी, मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस इतना कहूँगी कि गुरुजी अपनी इस बेटी को हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बना करके रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों का जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी,
हम जब सत्संग सुनाते हैं ना, तो हमें सत्संग को पूरा सुनाना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे सत्संग सुनाने से जो सामने वाली संगत है, जो सत्संग को सुन रहे हैं, उनको क्या और कैसे जवाब देने हैं गुरु जी ने, क्या आपके सत्संग के माध्यम से उनको क्या चीज़ समझानी है। क्योंकि हर संगत का गुरु जी से कनेक्शन जो है ना संगत जी डिफरेंट है। अगर हम बोले ना कि मेरा जैसा कनेक्शन है वैसा ही सामने वाली संगत का भी गुरु जी से कनेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ये मैसेजेस आ रहे हैं तो सबके लिए आ रहे होंगे। बेशक सबके लिए आ रहे होंगे संगत जी, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मुझे एक मैसेज के जरिए ना, मुझे पता नहीं मेरी कितनी संगत को जवाब देना है, लेकिन उस जो मैसेज का जो भाव होगा ना, वो हर संगत के लिए डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है जिस वे में आप उसको ले रहे हो तो सामने वाली संगत भी उसी मैसेज को वैसे ही लेगी। तो इसीलिए जब भी आपको मैसेज आते तो ये मत सोचोगे अरे ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो हो सकता है किसी और के लिए होगा। आपको नहीं पता संगत जी कब आपकी लाइफ पे वो चीज़ अप्लाई हो जाए, क्योंकि गुरु जी ने तो आपको एक तरह से मतलब कह दिया ना, बता दिया ना चीज़ें, उन्होंने अवेयर किया है, बताया है, समझाया है। लेकिन अगर हम फिर भी इग्नोर करेंगे तो संगत जी इसमें हमारी गलती है, इसमें हम गुरु जी को कुछ भी नहीं कह सकते संगत जी। इसीलिए जब भी आपके सामने सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, भजन आते हैं, शब्द आते हैं, कुछ भी संगत जी आप उसको हमेशा बहुत ध्यान से सुनो और सत्संग सुनो, सत्संग करो। सत्संग सुनने से भी गुरु जी का संगत जी गुरु जी कल्याण करते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग सुनाने से भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरु जी कल्याण करते हैं। फिर गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।